यहाँ पे इंसानी जो चीथड़े हैं उनको कुत्ते के पिल्ले यहाँ पे खा रहे हैं। जस्ट यहीं पर एक भीषण हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हुई है। पहिए में जैसे ही आया बाइक पूरा का पूरा डगमगाया और उसके बाद में ऑन द स्पॉट मौत हो गई। संभलने का मौका नहीं मिला किसी को। माल लोडेड गाड़ी थी इसीलिए जल्दी कंट्रोल हुआ नहीं और इसीलिए पूरा का पूरा चपेट में तीनों लोग आ गए। हादसा इतना भीषण था कि उनके लाश चीथड़े थे, उसको उठाने में भी पसीने छूट गए। चूंकि इंसानी शरीर के टुकड़े हैं, उसको कैसे उठाया जाए, एक एक करके उसको पन्नी में, झिल्ली में, बोरी में भर कर उसे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया है, ऐसे करके बता रहे हैं। और बहुत दर्दनाक ये हादसा है, बहुत। इसको नुकसान नहीं पहुंचा। अगर बाइक की स्थिति आप देखेंगे, यहाँ पे निशान पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे ही आके सबसे पहले ठोकर लगी है, उसके बाद में जो गाड़ी है वो अंदर चली गई और यहाँ पे इस वाले पहिए से ड्राइवर का कैबिन उधर है और जो इस साइड में कंडक्टर बैठता है, परिचालक बैठता है, वो इस साइड में बैठता है। यही वो पहिया है जहाँ ये पूरी की पूरी उसके शरीर आए, उसके बाद में कुचलता हुए चला गया कि ऑन द स्पॉट मौत हो गई। संभलने का मौका नहीं मिला किसी को। जय श्री राम, जय भोलेनाथ ये लिखा हुआ है। ये देखिए खून के लोथे अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें टायर में। मतलब सोचिए कि कितना भारी भरकम, ये कितना टन का ये। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ठिया छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ठिया छत्तीसगढ़ आपके आशीर्वाद से लगातार बढ़ रहा है। दिन दुगनी रात चौगनी आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद हमारा विश्वास है और आपके विश्वास पर कायम होना हमारी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में हादसे थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। रोज कोई ना कोई जिले से ऐसी खबर आती है जो मन को व्यथित करती है, दुखी करती है। इसी तरीके का मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से भी सामने आया है, जहां पर आरंग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। ये पूरा का पूरा जो घटना हुआ है उसी घटना स्थल पर मैं मौजूद हूँ। इस समय मेरी मौजूदगी आरंग में है और आरंग का ये निजदा चौक है, जहाँ से निजदा नाम का एक गाँव है, वहाँ की ओर ये जाता है और उसी चौक के पास ये घटना हुई है। और मेरे पीछे वही जगह है जहाँ पर ये पूरी की पूरी घटना हुई है। और ये अगर आप बगल में देखेंगे तो यहाँ पे आरंग दुर्ग एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, यहीं से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जस्ट यहीं पर एक भीषण हादसा हुआ है, जहाँ पर आरंग के बागेश्वर पारा निवासी एक युवक जिसका नाम श्रवण जल छत्री है, उसके साथ में मंगलू जल छत्री 28 साल उसकी आयु और एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम तिलक जल छत्री है, उसकी मौत हुई है। समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार ये हादसा कैसे और कब हुआ है। दरअसल आज तारीख की ये घटना है, यानी आज सुबह की ये घटना है, जब सुबह के करीब 6 बजे थे, ऐसा करके बताया जा रहा है। और ये मछुआरे हैं जो श्रवण जल छत्री है और मंगलू जल छत्री और तिलक जल छत्री अपने साथ में जो छोटा सा बच्चा को लेके आए थे और एक आरंग के बागेश्वर पारा के ये लोग रहने वाले थे। और जस्ट यहाँ पे जो निजदा नाम का गांव है वो जाता है और यहीं पे चौक आपको दिखाई देगा, निजदा चौक। वहीं से ये लोग टर्न लेके उधर से आते हुए रॉन्ग साइड से ये जो पारा गाँव का जो पुल बना हुआ, पारा गांव के महानदी पर पुल बना हुआ है, वहां पर ये लोग मछली पकड़ने जा रहे थे इसी रॉन्ग साइड से। और यहीं पर आकर एक जो हाईवा है जिस पर मुरुम लोड था, जो कि आ रहा था महासमुंद के इलाके से, इधर से महासमुंद से आ रहा था, हाईवा में मुरुम लोड था, उसी के चपेट में आ गए। इधर से बाइक से सवार होकर ये लोग जा रहे थे, तभी यहीं पर भीषण ये हादसा हुआ, जिसके बाद में तीनों के तीनों लोग पहिए के नीचे में आ गए। अब चूंकि ड्राइवर कंट्रोल करते बस तक किया, लेकिन उसके बाद में वो आपा खो बैठा, क्योंकि माल लोडेड गाड़ी थी इसीलिए जल्दी कंट्रोल हुआ नहीं और इसीलिए पूरा का पूरा चपेट में तीनों लोग आ गए। हादसा इतना भीषण था कि उनके लाश शत विशत हालत में मिले हैं, जिसको देख पाना भी मुश्किल है। देखकर कोई भी व्यथित हो जाएगा उसका मन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुत्ते खा रहे हैं। यहाँ पे इंसानी जो चीथड़े हैं उनको कुत्ते के पिल्ले यहाँ पे खा रहे हैं। और यहीं पर वो जगह है जहाँ पर मुर्म रेती को डाल दिया गया है ताकि यहाँ पर कोई ऐसे जानवर ना आए करके। लेकिन आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो लोथे हैं इंसान के, उसको खा रहे हैं। यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है, परिवार के ही ये लोग हैं, ऐसा करके बताया जा रहा है। 28 साल का मंगलू जल छत्री, पिता पुत्र भी इसमें है तिलक जल छत्री, और जो इसमें से ज़्यादा उम्र का जो एक युवक था श्रवण जल छत्री, उसकी मौत हुई है। और यहाँ पे इसी जगह पर ये पूरी की पूरी घटना हुई है और कुत्ते नोच कर निकाल कर उन चीथड़ों को खा रहे हैं। देखिए अभी कुछ देर पहले बहुत सारे कुत्ते यहाँ पर थे और
ये यहाँ पे पहिए में जैसे ही आया बाइक पूरा का पूरा डगमगाया और उसके बाद में पिता पुत्र और एक व्यक्ति और था वो यहीं पे पूरे के पूरे गिरे हैं। और यहाँ पे बाइक के और जो हाईवा है उसके कुछ टुकड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो उसके पुर्जे हैं उसके। और इसी यहीं पर ये पूरी की पूरी घटना हुई है। यहाँ पर लोगों ने, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस वाले आए, लाश को जैसे तैसे निकाला गया। लेकिन जो बताया जा रहा है कि इसमें आरोपी ड्राइवर पहले से फरार हो चुका था। अब चूंकि सुबह 6 बजे की ये घटना है तो उतना समय ज़्यादा चहल पहल रहता नहीं है, किसी ने देखा नहीं। यहाँ पे सामने दुकान वाले भी है, फल वल लगाते हैं, चाय के ठेले लगाते हैं, भजिया पकोड़े तलने का ठेला लगाते हैं, लेकिन उन लोगों ने उतना समय दुकान खोला नहीं था, इसीलिए किसी को पता नहीं चला। लेकिन यहीं पर ये घटना हुई है। जब पुलिस को इस बाबत पता चला तो वो लोग आए और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद में उसके अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले उन्हें लेके गए। हादसा कितना भीषण रहा है, कितना विभत्स रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि मेरे सामने में हड्डी पड़ी है। ये इंसानी हड्डी है, उन 3 लोगों में से किसी एक की है जो यहाँ पे हड्डी आपको दिखाई दे रही है, और बाल भी पड़े हुए हैं। यानी बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा है और सोच कर ही रूह कांप जाता है कि आखिरकार इतना जो बड़ा घटना है वो हुआ तो हुआ कैसे है। और हड्डियां पड़ी हुई हैं, शरीर के अलग अलग अंग, स्किनें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हड्डियां आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे मिट्टी को डाला गया है, चीथड़े थे, उसको उठाने में भी पसीने छूट गए। चूँकि इंसानी शरीर के टुकड़े हैं, उसको कैसे उठाया जाए, एक एक करके उसको पन्नी में, झिल्ली में, बोरी में भर कर उसे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया है, ऐसे करके बता रहे हैं। और बहुत दर्दनाक ये हादसा है, बहुत, अब कल्पना नहीं कर सकते। वो तस्वीर इतनी ज़्यादा विभत्स है, जो घटना का वीडियो आया है हम दिखा भी नहीं सकते पॉलिसी गाइडलाइन के चलते। और ये पूरी की पूरी जो घटना हुई है वो इस ढंग से हुई है कि वो रॉन्ग साइड से निजदा, वो लोग आरंग से आ रहे थे, निजदा वाले रास्ते से ऐसे घुसे। उसके बाद में कोने कोने डिवाइडर से सट के वो बाइक सवार आ रहे थे, तीनों के तीनों, और इधर से मुरमी लोड करके वो हाईवा आ रहा था। और इतना सकरा सा गली में वो मुरमी वाला जो गाड़ी का पहिया है ठोकर मार दिया उनको। उसके बाद में पूरा का पूरा उनका चेहरा, उनका शरीर, उनके जो ड्राइवर के इस साइड और जिधर कंडक्टर बैठता है उस साइड के हिस्से से टकराने के बाद में तीनों के तीनों उसी पहिए में धंस गए। और यहाँ पे सबसे पहले उनका सर वर कुचला है और उसका पूरा खून का छींटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। पूरे डिवाइडर में खून ही खून बिखरे हुए, पूरा खून चिपका हुआ है। और यहाँ से सटने के बाद पूरा का पूरा जो लाश को घसीटते हुए, शरीर को घसीटते हुए वो गाड़ी यहाँ तक जाकर ठहरी है। यानी लोडेड गाड़ी थी और कंट्रोल नहीं कर पाया वो, और कंट्रोल हो भी नहीं पाया, जिसके चलते उधर जाने के बाद में वो गाड़ी रुकी। तब तक तीनों काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से झुलस चुके थे और वहीं पर उनकी मौत हो चुकी थी। समझने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर बाइक सवारों को मछली पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन किसको पता था कि आधे रास्ते में उनके साथ में ऐसा हो जाएगा। लेकिन उस घटना के बाद में जब आक्रोशित गांव वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, वो यहाँ पे आके चक्का जाम किए, मुआवजे की मांग करने लगे, ऐसे करके जो बातें हैं वो सामने आई है। और दर्दनाक ये घटना है, खून के छींटे, खून के लोथे, इंसानी शरीर के टुकड़े अभी भी कुछ कुछ पड़े हुए हैं, जिसे नोच नोच कर यहाँ पर कुत्ते खा रहे हैं। मतलब भीषण हादसा है ये। निजदा मोड़ के पास जो हादसा हुआ वो इसी बाइक पर बैठकर आरंग के बागेश्वर पारा निवासी जो श्रवण जल क्षत्रिय है, मंगलू जल क्षत्रिय, और 6 साल का बच्चा जिसका नाम तिलक जल क्षत्रिय है, वो लोग सवार होकर जा रहे थे और इसी गाड़ी पे बैठे हुए थे और रॉन्ग साइड से इसी गाड़ी पर जा रहे थे डिवाइडर से सट कर। लेकिन अचानक से तेज़ रफ्तार हाईवा आई और डिसबैलेंस होकर गिर गए। ज़्यादा कुछ इसको नुकसान नहीं पहुंचा। अगर बाइक की स्थिति आप देखेंगे, पूरे के पूरे जो चपेट में आए हैं उसमें सवार तीनों के तीनों जो परिवार के लोग हैं वो आए हैं। और यही वो प्लेटिना गाड़ी है जिस पर सवार थे, CG04 QS 7151, ये वो गाड़ी है जिस पर वो हादसा हुआ है, जो हादसे का शिकार हुए हैं। और नया गाड़ी है, आप समझिए, इसमें मैं देख पा रहा हूँ जो रीडिंग लिखा है ना, 507 किलोमीटर बस चला है। मात्र 507 किलोमीटर ये गाड़ी चली है, 507 किलोमीटर बस चली है ये गाड़ी। आप समझिए ज़्यादा दिन नहीं हुआ इस गाड़ी को ख़रीदे हुए। और इसमें जो माला दिख रहा है यहाँ पे, जो पूजा पाठ के बाद में लगाया जाता है, वो माला भी नया नया दिख रहा है। यानी सोल्ड गाड़ी है, अभी कुछ दिन में ही ये नंबर प्लेट लगा है इसमें। और मात्र
507 किलोमीटर ही ये गाड़ी चली है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा शायद सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। और इस गाड़ी की कंडीशन आप देखिए, आगे का हिस्सा डैमेज जरूर दिख रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि इंसानों को नुकसान पहुंचा है, ये इसमें सवार लोगों को नुकसान पहुंचा है। जब ये गाड़ी सट कर जा रही तो डिस्बैलेंस होकर जो केबिन होता है ड्राइवर का, जिस तरफ कंडक्टर बैठता है उधर की तरफ से ठोकर लगी है और सभी के सभी उसी तरफ के पहिए में चपेट में आए और उसके बाद में ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। इसमें ये भी टूटा हुआ है, नंबर प्लेट भी टेढ़े बेढ़े हैं, ये मिरर भी यहाँ पे टेढ़ा हो चुका है और ये हैंडल यहाँ पर इसको भी लगा है। अब इसमें गाड़ी कौन चला रहा था ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। और चूंकि बच्चा था तो बच्चा तो चला नहीं रहा होगा, मंगलू जल छत्री या फिर श्रवण जल छत्री, ये दोनों में से कोई एक जने इस गाड़ी को चला रहा था। और गाड़ी की कंडीशन पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन जिंदगी चली गई। आप सोचिए कैसा ये हृदय विदारक विभत्स ये घटना रहा है, जिसने एक परिवार के हंसते खेलते चेहरों को पूरी तरीके से मिटा दिया है। अब सदियों तक, कई सालों तक इस गम को शायद वो परिवार भूल नहीं पाएगा और शायद जो लोग इस दुनिया से गए हैं उनकी पूर्ति उनके परिवार में कोई कर नहीं पाएगा। मैं दिखाता हूँ उस हाईवा को जिसके साथ ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है, जो जिस हाईवा के चपेट में ये लोग आए थे, ये गाड़ी आई थी। आप देख सकते हैं कि ये तो ठीक ठाक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे निशान पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे ही आके सबसे पहले ठोकर लगी है, उसके बाद में जो गाड़ी है वो अंदर चली गई और यहाँ पे इस वाले पहिए से ड्राइवर का कैबिन उधर है और जो इस साइड में कंडक्टर बैठता है, परिचालक बैठता है, वो इस साइड में बैठता है और इसी साइड से, यानी आप समझिए कि डिवाइडर से सट कर इधर जा रहे थे और ये जो गाड़ी है बहुत ही ज़्यादा डिवाइडर से सटा के एक गाड़ी आ रहा था, मुर्म लोड है इस गाड़ी में, और उसी के बाद में यहाँ पे टक्कर लगा और पूरे के पूरे जो पहिए के नीचे वो तीनों लोग आ गए। बाइक अलग चला गया जिसके एक हिस्से में ही खरोंचे आई है और सही सलामत एक तरीके से वो बाइक है, कुछ ही उसमें आए जिसमें लाइट वगैरह टूटे बस हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि उसमें सवार जो लोग हैं वो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए। यही वो पहिया है जहाँ ये पूरी की पूरी उसके शरीर आए, उसके बाद में कुचलता हुए चला गया। चूँकि इसमें मुर्मी लोड है इसीलिए ये मुर्मी लोड वाली गाड़ी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। जब ब्रेक लगाया भी होगा तो काफ़ी देर हो चुका था, तब तक काफ़ी जो ये गाड़ी अपने आगोश में उसको ले चुकी थी, जिसके बाद में वो पूरे के पूरे लोग इसमें दब गए और उसके बाद में इन पहियों से होते हुए पूरे के पूरे लोग दबे। उसके बाद में उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई, संभलने का मौका नहीं मिला किसी को। अंधेला था इसलिए वहाँ पर कोई देख भी नहीं पाए कि कैसी ये घटना हुई है। चूँकि 6 बजे से 5 बजे या 6 बजे की ये घटना बताई जा रही है। इस गाड़ी का नंबर आप देखिए CG04 NW 2774 ये है इस हाईवे का नंबर। अभी तक ड्राइवर जो है वो फरार बताया जा रहा है। जय श्री राम जय भोलेनाथ ये लिखा हुआ है और इसमें शायद एक किसी कंपनी की गाड़ी है, CSPL इसकी ये गाड़ी है जो ये चलती है और इसमें मुर्मी लोड है और इसमें शेल के कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऐसा करके कोई कंपनी है जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यानी ये सोचा नहीं रहा होगा कि कोई कैसा हो सकता है। आप इधर की अगर आप देखेंगे तो अभी भी पहियों में कुछ कुछ खून के धब्बे लगे हैं, उसके अवशेष अभी भी इसमें मौजूद हैं। और इतना ये विभत्स, इतना ये दर्दनाक, इतना ये खौफनाक, जो भी आप शब्द लगा लीजिए, ये घटना रहा है कि बता नहीं सकते। इसमें मुर्म लोड है पूरे के पूरे और लोडेड गाड़ी जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। ड्राइवर ने कोशिश की होगी कि जल्दी कंट्रोल कर लूँ, लेकिन कंट्रोल होते 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 काफ़ी देर हो चुकी थी, बहुत इसमें जाने जा चुकी थी। उसके बाद में ये पूरी की पूरी घटना हुई है और इस तस्वीर को आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक ये हादसा रहा होगा। और अभी तक इसके जो चालक हैं उसका पता नहीं है कि कहाँ है, कैसा है। पुलिस उसका जांच पड़ताल कर रही है। अब क्या होगा आगे की कार्रवाई ये देखने वाली बात होगी। चूँकि घर में मातम पसरा हुआ है, 3-3 लोग परिवार के इस दुनिया से चले गए हैं। अब उनकी कमी हमेशा उनको खलती रहेगी और परिवार में जो खालीपन पैदा हुआ है शायद उसे कोई दूर नहीं कर सकता। आप इतना मानकर चलिए। पीछे का हिस्सा भी थोड़ा सा दिखा देता हूं कि क्या कुछ स्थितियां हैं। ये आप गाड़ी आप देखिए, इधर कुछ कुछ खून के छींटे लगे हुए हैं और ये जो एक स्टेपनी होता है ये तो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। और यहाँ भी कुछ कुछ चीज़ें, ये देखिए खून के लोथे अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें टायर में, मतलब
सोचिए कि कितना भारी भरकम ये कितना टन का ये मुर्मी लोड, ऊपर से हाईवा कितना टन का होता है। और एक नाजुक शरीर में जब ये प्रवेश करता है, नाजुक शरीर पे कोमल से त्वचा पर ये जब चढ़ जाए तो कितना बड़ा घातक हो सकता है। एक जीवन को समाप्त करने के लिए आप समझ सकते हैं। इसमें अभी भी लगे हुए हैं ना कुछ कुछ छींटे, शरीर के कुछ अंग, खून के कुछ धब्बे अभी भी छींटे पड़े हुए हैं। यानी अब बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, ऐसी ये घटना है पूरी की पूरी। अब इधर का अगर आप हिस्सा देखेंगे पीछे का, तो ये तो ठीक ठाक ही लग रहा है, ऊपर में मुर्मी लोड है। तो ये पूरी की पूरी स्थिति है यहाँ का। इस साइड के हिस्से से नहीं हुआ है, इस साइड के हिस्से से हुआ है। यानी आप कल्पना करके समझ सकते हैं कि डिवाइडर से सट के वो लोग जा रहे थे और ये भी डिवाइडर से सट के ही गाड़ी आ रहा था। और हो सकता है कि सुबह के समय में चूँकि फॉग रहता है, शीत रहता है, शीत बरसते हैं तो कुछ दिखा ना होगा, या फिर यही अपने धुन में चला रहा होगा। और बता नहीं सकते कि क्या कुछ ये हुआ है। ये पूरी की पूरी घटना है और कहीं ना कहीं इस घटना ने बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। हम यही दरख्वास्त करते हैं आप सबसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, तो कृपया सावधानी से आए जाइए। और कभी भी गाड़ी अगर बाइक चला रहे हैं या फिर स्कूटी चला रहे हैं तो हेलमेट बिल्कुल पहन कर चलाइए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सुरक्षित रख सकता है। क्योंकि इसमें जिस तरीके की बातें आई हैं कि सर को पड़ा है, सर पूरा का पूरा भेजा अलग हो गया था, पूरे सर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो कहीं ना कहीं बताता है कि सर कितना नाजुक चीज़ होता है और इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हेलमेट पहनकर बिल्कुल चलिए। ऐसी खबरें हम बताकर आपको डराना नहीं चाहते, आपका दिल दुखाना नहीं चाहते, बल्कि सतर्क और सावधान करना चाहते हैं। मामले में आप क्या सोचते हैं, नीचे अपनी राय ज़रूर बताइएगा।